हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल दी हाई प्रीस्टेस टैरोट 1111। वेलकम है सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सब सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव जेंडर रीडिंग और टॉपिक है कि नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स ऑफ योर लाइफ कैसे होंगे, क्या होगा। ओके, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रीडिंग को करेंगे हम। एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज टेक फॉर रेजनेंस एंड लीव द रेस्ट। हमें जो भी रीडिंग्स कर सो टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस हो। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स ऑफ योर लाइफ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्या होगा क्या नहीं। ओके, तो सबसे पहले we're having a four of wands, we have queen of cups, three of pentacles, nine of swords, king of swords, page of cups, ace of cups, we have the sun, the chariot, okay, and a four of cups. बैक ऑफ द डेक में हमारे पास टू ऑफ वेंट्स का कार्ड है, इसको हम साइड में रख देते हैं। सो नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स ऑफ योर लाइफ। तो सबसे पहले अगर हम देखें ऐसी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कहें, सराउंडिंग्स कहें, कहीं खुश मिजाजी है बिकॉज देयर द फोर ऑफ वेंट्स। तो ऑब्वियसली ओके, सो नेक्स्ट 2 to 3 days ऑब्वियसली थोड़ा खुश मिजाज, थोड़ा सा एनवायरनमेंट हैप्पी एंड गुड वंस, पॉजिटिव वंस ही मुझे दिख रहा है। ओके, बट यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में डजंट सीम्स लाइक कि इतना भी इजी है। ओके, बिकॉज यू पर्सनली आपको थोड़ा सा कुछ चीजों को लेकर थोड़ा सा दिक्कत फील हो रहा है बिकॉज समथिंग कुछ होने में डिले हो रहा है, कुछ आने में डिले हो रहा है। ओके, आपको जैसे आसपास जो लोग हैं उनको देख के जैसे सही नहीं लग रहा, जैसे कि आपके बारे में गॉसिप हो रही है या फिर आपके बारे में कुछ कहा जा रहा है, कुछ र्यूमर्स फैल रहे हैं। ओके, सो यू आर बीइंग लाइक थोड़ा सा आपका थोड़ा सा जो पर्सनली आपको जैसे इश्यूज फेस कर सकते हैं एनवायरनमेंट, और ठीक है, बट फिर भी आपको लग सकता है कि कुछ लोग आपको लेकर कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ लोग आपको लेकर कुछ सोच रहे हैं। ये और बट एक्चुअली अगर देखा जाए इट्स नथिंग हैपनिंग इन द सराउंडिंग बिकॉज सराउंडिंग इज मच पॉजिटिव एंड हैप्पी वन। एंड जो लोग हैं आपके आसपास वो अपने काम को लेकर ही व्यस्त है। आपके माइंड में बहुत सारा नेगेटिविटी एंड स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी आई कैन सी देयर। ओके, यहाँ थोड़ी सी आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है बिकॉज थ्रू मेडिटेशन आपको कुछ वैल्यूएबल गाइडेंस और इंसाइट्स मिल सकते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ओके, ऑल्सो स्ट्रेस, टेंशन और मूड ऑफ के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ओके, सो जस्ट ट्राई टू कीप योर मूड इन बैलेंस। ओके, अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे तो न्यूट्रल रहे, लेकिन नेगेटिव मूड ऑफ है, सही नहीं लग रहा, मूड खराब है, ये इन सब चीजों पे आपको वाइब्रेट या नहीं रहना बिकॉज दिस थिंग्स कैन जस्ट रूइन दी एक्चुअल
फुल एनर्जी। आपके माइंड में आपको पर्सनली थोड़ा प्रॉब्लम हो ही रहा है वैसे कि हाँ, ये डिले हो गया, ये अभी तक मुझे नहीं मिला, इसमें अभी तक की मुझे लाइक प्रॉब्लम हो रहा है, कब ठीक होगा? ऐसे ही इश्यूज तो वैसे ही है। आस-पास की सिचुएशन को देख के भी आपको लग रहा है कुछ सस्पिशियस फील हो रहा है, बट स्टिल और अगर आप अपनी मूड भी खराब रखते हैं, तो फिर आप अपॉर्च्युनिटी भी मिस कर सकते हैं। आने वाला जो 2 से 3 दिन है, इट्स मोस्ट बेटर यही होगा कि आप फुल्ली फोकस्ड रहें अपने काम पे। कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है, कहाँ क्या सेव करना है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, मेरा काम हुआ कि नहीं, मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ, मुझे सेल्फ लव, सेल्फ केयर, मेरे बालों का सही करो, अपने स्किन का ख़्याल रखो, अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखो, ओके? थोड़ा-सा एन्जॉय अपनी हॉबीज़ को लेकर आप थोड़ा-सा व्यस्त हो। आपको जो करना, देखना अच्छा लगता है, वो सब कीजिए। आप थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को, मूड को अपने लाइफ में आप खुद से आपको पॉजिटिविटी, डिसिप्लिन आपको यहाँ पे लाने की ज़रूरत है, ओके? ऑल्सो ट्रैवल इज़ इंडिकेटेड इन 2 to 3 days द ट्रैवल यहाँ पॉसिबल है। गुड न्यूज़, अच्छी खबर मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है। करियर में देयर इज़ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। अगर कोई आपसे थोड़ा-सा कोल्ड बिहेव अगर कर भी रहा है, तो लेट इट गो। उसको अटेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप भी ख्याल रखें कि आप भी किसी के साथ रूडली या फिर कोल्ड बिहेवियर ना करें। हर किसी के साथ हँस के खेल के अच्छा आपका जो जेन्युइन रियल पर्सनैलिटी है उसको ही आप मेंटेन करें, ओके? डू नॉट नीड टू बी किसी इसके बाद नहीं करूँगा मैं इसने ये कहा। नो नीड टू ओवरथिंक, ओवर एनालाइज़ सोचना, ये सोचना, वो सोचना, थोड़ा बहुत सोच समझ के काम करना। उसने मुझे उस दिन ये बोला था, मैं तुम्हें बात नहीं बोलूँ करूँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ये सब बिल्कुल भी आप ना करें, ओके? जस्ट ट्राई टू गो विद द फ्लो बिकॉज़ अगर आप गो विद द फ्लो में जाते हैं तो आपकी मूड भी सही रहेगी, अपॉर्च्युनिटीज़ भी आप मिस आउट नहीं करेंगे, ट्रैवल के ऑप्शंस है, शॉपिंग के चांसेस है, समय अच्छा है, अच्छी चीज़ों पे अगर टाइम देंगे, अच्छी सोच रखेंगे तो और अच्छा रिजल्ट और आउटकम्स आपको मिलेंगे। और ये 2-3 दिन में आप क्या काम करते हैं, कैसा मूड रखते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आपका आने वाला जो बाकी के दिन हैं, वो भी कैसे बीतेंगे, ओके? थोड़ा-सा माइंड थोड़ा-सा मुझे हाँ, दिख रहा है कि कन्फ्यूजन है, इल्यूशन कुछ डिल्यूशन है, आपको कुछ कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन्स आ रहे हैं, बट ट्राई टू कीप योर माइंड आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। जैसे दूर रखिए अपने माइंड को, ओके? जस्ट मेक इट बिजी विद द एक्चुअल वर्क। जिसको काम को करने से आपको स्टेटस, रिस्पेक्ट, इनकम मिलेगा, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगा, ओके? आपकी जिंदगी में बेहतर लाइक सिचुएशंस बनेंगे, आपकी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट बेटरमेंट होगी आपकी। इन चीजें फोकस कीजिए, बैलेंस रखिए, हर एक काम को आपको टाइम देना है, हर एक काम को आपको टाइम देना है। गुड, अगर आपकी हेल्थ की कुछ इशू थी, हेल्थ रिकवर होगा। अगर आप कुछ और भी प्रॉब्लम्स थे कि कुछ काम नहीं बन रहा था या फिर थोड़ा डिले हो रहा था, कुछ इश्यूज आ रहे थे, वो भी यहाँ पे बन जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट 2 days इज लाइक अमावस्या है, ओके? सो ट्राई टू रिलीज ऑल द नेगेटिविटीज। तो उसकी वजह थोड़ी सी आपको एनर्जीज की अप एंड डाउन होगी, बट मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करने से बहुत हेल्प मिल सकती है। आप उन चीजों को करने में चूक रहे हैं अपनी लाइफ में, जिससे आपके लाइफ में रियल सक्सेस आ सकता है, जो कि हम बस टीवी में, इंस्टाग्राम में, रील्स में ही देखते रहते हैं, ओके? सो व्हाट इट रिक्वायर्स, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सरसाइज, ओके? एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, पॉजिटिव थिंकिंग, और जो भी आपके गोल्स है जैसे भी हो, जस्ट टेक अ सिंपल और एनी एक्शन जो आपसे हो सकता है हर एक दिन, ओके? एंड ड्रेस वेल, थोड़ा सा सजिए सवरिए, ओके? जो लोग बिजनेस में हैं, डजेंट मैटर कि कैसा बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ है, फाइनेंशियली काफी सही जाएंगे आप। एंड ऑल्सो स्पिरिचुअली थोड़ा-सा आपको यहाँ पे ना कनेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ जो मेंटली अगर सच में आपको कुछ मेंटली आप कंफ्यूज़्ड है, थोड़ा-सा डायरेक्शन और क्लैरिटी की कमी है, तो यहाँ पे मेडिटेशन ओनली आपको हेल्प कर सकता है। अगर दिमाग में कुछ प्लानिंग आ रही है, तो उसको लेकर आप ऐसा मत सोचिए कि ये तो कभी हो नहीं सकता, मैं क्यों ही सोच रहा हूँ। नो, जस्ट एक बार एक डायरी खोल के बस लिखिए कि क्या ही आइडिया आ रहा है, कैसे ही आप उसको कर सकते हैं। सो उसके प्रति आप फिर से खुद को इंस्पायर कीजिए, मोटिवेट कीजिए, आगे बढ़िए।
लव रिलेशनशिप में जो लोग सिंगल से कैन सी दैट कि आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है लाइक चलने में, लाइक काम करने में, लाइफ में थोड़ा सा, बिकॉज आपको आपको लग रहा है कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हैं। पीपल आर जोकिंग अबाउट यू कि आपके पास के पार्टनर नहीं है, उम्र हो चुकी है, शादी अब तक हुई नहीं है। तो इसको जिनकी ऐसी सिचुएशन, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जो लोग और रिलेशनशिप में है या फिर कि न्यू हो, ओल्ड हो, मैरिड हो, जैसा भी हो, थोड़ा सा रिलेशनशिप में फन, एंजॉयमेंट, पैशन को लाइए, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड। ओके, बिकॉज अगर ये एक सिचुएशन आ रहा, अगर जिन लोग के लाइफ में से हो रहा है कि रिलेशनशिप थोड़ा सा धीरे धीरे बैठ रहा है थोड़ा सा, अगर इसी मोमेंट पे आपने रिलेशनशिप में फन, एंजॉयमेंट अगर नहीं ला पाए, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आगे चल के थोड़ा और हार्ड बन जाए आपके लिए टू मैनेज रिलेशनशिप है। जस्ट ऐसा ही हो जाएगा कि बस सर्वाइव करे। तो रिलेशनशिप में पैशन, फन को आपको यहाँ पे लाने की जरूरत है। अगर कोई आपसे कुछ रूडली बात करे, फिर कुछ बुरा भला बोल रहा है, उसको उस पॉइंट में, उस मोमेंट में जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। आपको आप अपने एक्शंस और अपने सक्सेस से आपको यहाँ पे आंसर देने की जरूरत है। बिकॉज आपकी सिचुएशन अगर देखी जाए, योर सक्सेस, योर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और आपकी गुड हेल्थ ही लोगों के ऊपर आंसर्स होते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको भी जरूरत है। सो फोकस ऑन गेनिंग अ गुड हेल्थ, प्रॉपर स्टेबल इनकम एंड बिकम सक्सेसफुल। वो जो भी गोल्स उनको लेकर जस्ट बिकम सक्सेसफुल। और क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या एक्शन लीजिए। छोटे मोटे रिचुअल्स करने से, ओके, लाइफ में, फॉर मनी, फॉर ग्रोथ, फॉर गुड हेल्थ, टू ब्रिंग पॉजिटिविटी, टू ब्रिंग गुड लक, ऐसे छोटे मोटे कुछ रिचुअल्स अगर आप किसी से करवाते हैं, वो खुद करते हैं रील्स देख के, तो आपके लाइफ में भी बरकत आ सकती है। बिग मीन्स जस्ट डूइंग सिंपल रिचुअल्स, टोने टोटके जो हल्के अच्छे के लिए होते हैं खुद के, ऐसा करने से आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, लक, सक्सेस, वेल्थ, अबांडेंस आई कैन सी कमिंग इन। जो लोग लाइफ में पैसा और अबांडेंस चाहते हैं, उनके लिए ये जो कमिंग टाइम है, इट्स वेरी वेरी बेटर। बिकॉज आप अगर मैनिफेस्ट करते हैं अबांडेंस एंड वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, तो जरूर आपकी लाइफ में आएगा। सो डू इट। ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय एंड टेक केयर।